बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क के कुछ एंकर हजरात बड़े बड़े सहाफ़ी साइंसदान भी साबित हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इजादात की बात करते हैं, तजावीज़ देते हैं, मशवरे देते हैं। टूटी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली टूटी, टॉयलेट्स में इस्तेमाल होने वाली टूटी, उसके बारे में क्या क्या इन लोगों ने बता दिया है कि आप किस तरह से अपनी लोकेशन को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से आप लोकेट करने वाले को डाज दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। बस ये है कि टूटी को थोड़ा सा चला दिया जाए, कमोड का फ्लैश खोल दिया जाए, आपकी लोकेशन गायब हो जाएगी। टूटी से और भी बहुत कुछ ये निकाल कर कौम को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कासिम अली शाह साहब वो भी इसी तरह के साइंसी करिश्मे दिखाते रहते हैं। उनकी टूटियाँ, उनसे आपको शहद बरामद होता हुआ नज़र आ सकता है। एक तरफ खोलें तो शहद वही जैसे स्टीरियोटाइप टेप हुआ करती थी, दूसरी तरफ खोलें तो दूध, तीसरी तरफ खोलें तो हो सकता है कि ऑयल निकलता हुआ नज़र आए। कौन सा ऑयल? कुकिंग ऑयल भी हो सकता है और पेट्रोलियम की मसनूआत भी हो सकती हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत की जब हम बात करते हैं तो फिर रूस से पाकिस्तान को सस्ता तरीन पेट्रोल मिल रहा है। इससे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का इम्कान पैदा हुआ है। इससे भी पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। किस तरह लीटर ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक मौके पर, कोई सदियां नहीं गुजरी, 1-1.5 साल पहले पेशकश की गई थी कि ईरान पाकिस्तान को 15 रुपये, सिर्फ 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फ़राहम करने के लिए तैयार है। ईरान के अंदर यही पेट्रोल जो वो पाकिस्तान को 15 रुपये लीटर देने पर तैयार था और है, वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी में 10 रुपये लीटर पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। अगर वो पेट्रोल पाकिस्तान आ जाता है तो फिर पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कितनी सस्ती हो जाएंगी। रूस और अमेरिका के माबैन तल्लुकात की शिद्दत का हर किसी को पता है। ईरान के साथ भी अमेरिका के कोई अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, उसी तरह के तल्लुकात हैं जैसे अमेरिका के रूस के साथ हैं। अगर पाकिस्तान रूस से पेट्रोल ख़रीद सकता है तो फिर ईरान से क्यों नहीं? थोड़ी सी हिम्मत करें शहबाज शरीफ साहब, थोड़ी सी जुर्रत करें, ईरान से पेट्रोल ख़रीदने का मुआहदा करें। ये हुकूमत इधर उधर टामक टोइयाँ मार रही है लेकिन कोई सीधा रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। ये रास्ता एक ईरान को जाता है, वहाँ चले जाएं। ईरान की तरफ से उस मौके पर जब पाकिस्तान में बिजली आसफ़ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत के दौरान नापैद हो चुकी थी, ईरान की तरफ से पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराहम करने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन ना उस मौके पर बिजली ली गई, ना उसके बाद पेट्रोल लिया गया। बहरहाल आपको इस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर रूस से पेट्रोल ख़रीद सकते हैं, वो भी अमेरिका का इतना ही दुश्मन है जितना ईरान का हो सकता है। और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। अमेरिका की तरफ से अगर पाकिस्तान को रूस से पेट्रोल ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है तो फिर ईरान से क्यों नहीं? बाकी हमने बात की कि ये हुकूमत टामक टोइयाँ मार रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान के दौरे पर गए हैं, शायद उनको बाकू पसंद है। उन्होंने कहा कि चलें, चलते चलते, जाते जाते एक और मुल्क की सैर कर लेते हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं। कहते हैं कि आज़रबाईजान के साथ सियासी तल्लुकात को तजारत और सरमायाकारी के मुआहदों में तब्दील करना हमारा बुनियादी हदफ है। हमारी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी में वस्ती एशिया मरकज़ी हैसियत रखता है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, मरकज़ी वस्ती एशिया से ईरान बहुत करीब है। पहले यहाँ से तवानाई की अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। जैसी हिम्मत आप लोगों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से रूस के साथ मुआहदों की सूरत में दिखाई गई है। शहबाज शरीफ साहब मज़ीद कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। दुरुस्त कहा आपने। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर क्या करना चाहिए? इमरान खान हैं, उनकी आप शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं हैं। वो एक हकीकत हैं, इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं। जब तक आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, तो कैसे सियासी इस्तेहकाम आ सकता है?
ایک بار نہیں آپ 10 بار انتخابات کروا لیں، جب تک ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان کو سیاسی استحکام دینے کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں آ جاتی، اس وقت تک پاکستان میں سیاسی استحکام ایک خواب ہی رہے گا۔ ادھر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا گیا، جس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کس طرح سے پیش کر دیا گیا؟ جب کہ آپ کے IMF کے ساتھ معاہدے ہی نہیں ہو رہے۔ اور ادھر پھر یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پاکستان آنے والے اوورسیز پاکستانی اپنے ساتھ $1,00,000 لا سکتے ہیں۔ وہ $1,00,000 پاکستان لائیں گے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے کمائے، کیسے بنائے۔ تو اس پر پاکستان کے ایک بڑے ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سے پاکستان میں منی لانڈرنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، غیر قانونی طور پر پاکستان ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ایک ایمنیسٹی تصور ہوگی اور اس سے ٹیکس چوری میں اضافہ ہوگا۔ یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آخر کار یہ اسکیم سامنے لائی ہی کیوں گئی؟ یہ ہمارے آج کے حکمران یہ ٹیٹیز کے حوالے سے بھی مشہور ہیں، ٹیٹیاں لگاتے رہے ہیں، ٹیٹیاں بناتے رہے ہیں، تو یہ بھی ٹیٹی کے ہی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتا ہے۔ $1,00,000 ایک پاکستانی یعنی 3 کروڑ روپے کے برابر ڈالر پاکستان لا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے ٹیٹیاں کس طریقے سے لگتی رہی ہیں، تو مزید ٹیٹیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم اجازت سے پہلے یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ٹوٹیاں ایجاد ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہماری حکومت ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے اور کس طریقے سے ٹیٹیوں کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔